Hello everyone, my name is Abhay Srivastav, a second year MBBS student at IMS BHU Varanasi. I secured 1054 rank in NEET 2023. तो क्या तुम लोग का भी स्कोर 450 के पास अटका हुआ है? ये टाइम होता ही यही है कि सबका स्कोर अटक जाता है। तो बेसिकली इसके 3 रीजंस होते हैं। लाइक तुम्हारे वीक टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो तो ऑब्वियस है। देन तुम लैक ऑफ रिवीजन, और तीसरा जो मोस्ट एस्पायर्स करते हैं वो ये कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही नहीं करते। तो सीधा इसके सॉल्यूशन में बात करते हैं कि कैसे इसको इम्प्रूव करें, कैसे अपने मार्क्स को 450 टू 600 तक जंप करें। ठीक है, तो पहला है कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग पार्ट टेस्ट दोगे अभी के लिए। मतलब आई प्रेफर पार्ट टेस्ट ओवर फुल सिलेबस, कॉज पार्ट टेस्ट में तुम एक बहुत डेप्थ में तुम वीक टॉपिक्स फाइंड कर पाओगे। तो पहली चीज़ क्या करनी है कि तुम्हें एक, ठीक है, तीनों का एक ही सॉल्यूशन है। पार्ट तुम्हारा लैक ऑफ रिवीजन का और वीक टॉपिक्स फिक्स करने का, देन एंड लैक ऑफ एनालिसिस का। तुम एक पार्ट टेस्ट दो, देन उसके एनालिसिस के टाइम एनालिसिस करना है, ठीक है। देन उसके एनालिसिस के टाइम तुम्हें वीक एरियाज मिलेंगे, वीक टॉपिक्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल तुमने रे ऑफ टेस्ट दिया तो किसी का प्रिज्म वीक है, किसी का कनकेव मिरर वीक है, ये सब तुम्हें टॉपिक मिले। देन उस टॉपिक के माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप्स कैसे बनाती हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूँ, उसकी वीडियो भी मैं जल्दी बना दूंगा। करना क्या, बिग टॉपिक्स में मिले उस टॉपिक के जाके PYQs लगाओ, ठीक है। उस PYQs से माइंड मैप्स बनाओ, ठीक। उस माइंड मैप को बार बार रिवाइज करो। ये ही है जो तुम्हें वहाँ स्कोर कर देगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि इस टाइम पे रिवीजन कहाँ से करें, कितने क्वेश्चन लगाएं, कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए। देखो, एक तो सबसे पहली चीज़, इस पॉइंट पे कोई भी वीडियो लेक्चर देख के अपना रिवीजन मत करना। जो नोट्स तुमने बना लिए हैं उन्हीं को रिवाइज करो, जो तुमने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क किए थे उनको रिवाइज करो, ठीक है। एक चांदी चौक टू चाइना मूवी है, उसके लिए बहुत फेमस डायलॉग है, या फिर ब्रूस ली को फेमस डायलॉग है, लाइक कि मुझे तुम्हारी वो 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस करी है, मुझे तुम्हारी उस एक मूव से प्रैक्टिस खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। लाइक तुम 500 क्वेश्चन मत करो, 50 क्वेश्चन सिलेक्टेड जो तुमने खुद मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट, उनको 500 बार कर लो। दैट इज इट। मतलब 5 × 10 बार कर लो, लाइक 50 × 500 ऐसा। तो उन PYQs को रिपीटेडली प्रैक्टिस करो, ठीक है। PYQs एटलीस्ट 98 तक के तुम्हारे टिप्स पे होने चाहिए। एंड आई गारंटी पेपर ईजी हो या डिफिकल्ट डजेंट मैटर, ठीक है। तुम कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, अभी तक लोग बोलते हैं कि 2016 का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा मुश्किल था। इवन तुम उसको एनालिसिस करके देखो, उसमें भी PYQs ही रिपीट हुए हैं। जो कुछ क्वेश्चन थे उसके मुश्किल थे और आउट ऑफ सिलेबस थे, तो किसी सबके लिए थे ना, तो कॉमन थे। बट मेजोरिटी जो कट ऑफ क्रॉस करवा देगी तुम्हारा, जो तुम्हें एक मेडिकल कॉलेज दिलवा देगी, एक डिसेंट स्कोर दिलवा देगी, वो तुम अगर PYQs कर लोगे तो इनफ है, ठीक है। कोई भी अभी भागने की कोशिश मत करो, ठीक है। अपने सोर्सेज नैरो डाउन करो और एक सोर्स पे स्टिक रहो। That is it. Thank you and have a nice day.